हरि ओम तत्सत। गीता जी में साधकों की दो दृष्टियां बताई हैं। गीतायां द्विविधा दृष्टिर दृश्यते ज्ञानभक्तयो ज्ञानी गुणमयं सर्वं भक्तः प्रभुमयं जगत्। परमात्मा और संसार का वर्णन गीता जी में विविध यानी अनेक प्रकार से हुआ है। वह विविध प्रकार भी साधकों की दृष्टि से ही है। जिन साधकों की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। भगवान के अलावा कहीं कुछ वो देखते ही नहीं। जिन साधकों की दृष्टि में सब संसार गुणमय है, प्रकृति जन्य है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, गुणों के अलावा कुछ है ही नहीं, वे ज्ञान योगी कहलाते हैं। इस तरह साधकों की दो दृष्टियां हैं, एक भक्त दृष्टि और दूसरी ज्ञान दृष्टि। श्रद्धा विश्वास की प्रमुखता प्रधानता से भक्ति योग चलता है। भक्ति योग में प्रभु के प्रति श्रद्धा और अटूट विश्वास, इन दोनों की ही प्रधानता होती है। और विवेक यानी ज्ञान, विचार की प्रमुखता से ज्ञान योग चलता है। भक्ति योग में भक्त ऐसा मानता है कि सब कुछ भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वं, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान ने भी कहा है कि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। सूत से बनी हुई माला की तरह यह सब संसार मुझ में ही ओतप्रोत है, पुरोया हुआ है। जैसे कि धागे में माला के मोती पुरोए रहते हैं, उसी प्रकार संसार मुझ में पुरोया हुआ है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये सात्विक, राजस और तामस भाव भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, पर मैं उनमें और वह भाव मेरे में नहीं है। सब कुछ मैं ही हूं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। सत्य और असत, जड़ यानी अज्ञान और चेतन यानी ज्ञान,
जो कुछ है वह सब मैं ही हूं। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। बुद्धि ज्ञान असमोह आदि भाव मेरे से ही होते हैं। 10वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। मैं सबका प्रभव यानी मूल कारण हूं, उत्पन्न करने वाला हूं और सब मेरे से ही चेष्टा करते हैं। यानी जिनमें जो भी क्रिया होती है वह मुझसे ही होती है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे को जहां कहीं जिसकी भी किसी महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता आदि दिखें उसको मेरा ही रूप समझ। 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि वहां महत्ता आदि के रूप में मैं ही हूं, ऐसा मानकर तेरी दृष्टि केवल मेरी तरफ ही होनी चाहिए। प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही सब क्रियाएं हो रही हैं। 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। गुण ही गुणों में बर्ताव कर रहे हैं। 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। इस दृष्टि से भगवान ने 18वें अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के तीन भेद बताए और अंत में तीनों गुणों के प्रकार का उपसंहार करते हुए कहा है कि त्रिलोकी में तीनों गुणों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिख रहा है वह सब तीनों गुणों के अंतर्गत है, यानी त्रिगुणात्मक है। 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। गीता में भगवान ने एक स्थान पर यह कहा है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है। और दूसरे स्थान पर कहा है कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय का 19वां श्लोक और 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इनमें पहली बात तो भक्ति मार्ग की है और दूसरी बात ज्ञान मार्ग की है। भक्ति मार्ग में भगवान के सिवा गुणों की, भावों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। भक्ति मार्ग में केवल भगवान की ही सत्ता होती है। सिवाय गुणों के, भावों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। अर्थात गुण, पदार्थ, क्रिया आदि सब भगवान के स्वरूप में ही मानता है भक्त। इसलिए भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है। ज्ञान मार्ग में निर्गुण ब्रह्म की उपासना होती है। निर्गुण ब्रह्म गुणों से दूर, अतीत हैं, निर्लेप हैं, निष्क्रिय हैं, निराकार हैं। अतः उनमें प्रकृति और प्रकृति जन्य गुणों की किंचित मात्र भी संभावना नहीं है। इसलिए भगवान ने गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। तात्पर्य यह हुआ कि गुणों को चाहे भगवान से उत्पन्न हुआ माने या प्रकृति से उत्पन्न हुआ माने, उनको हमारे साथ
उनका हमारे साथ संबंध नहीं है।